नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बिहार के अंदर दलित और महादलित समाज का नेतृत्व करने के लिए कई राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं, लेकिन आप लोग लगातार देखते हैं कि बिहार के अंदर दलितों और महादलितों के ऊपर कितने ज्यादा जुल्म और अत्याचार होते हैं। कभी दलित और महादलित समाज की बेटियों को उनके घर से ही उठवा लिया जाता है, तो कभी दलित और महादलित समाज की बस्तियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन मजाल है बिहार का प्रशासन दलितों को न्याय दे सके। दोस्तों, बिहार के अंदर दलितों का नेतृत्व करने के लिए राजनीतिक पार्टियां तो हैं, लेकिन वो दलितों के लिए उनकी आवाज को बुलंद नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां दलित और महादलित समाज के वोटों का सौदा करके बीजेपी के साथ राजनीतिक मलाई खा रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की एंट्री ने दलित और महादलित समाज के लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का आभास करवा दिया है, और कहीं ना कहीं दलित, महादलित और अति पिछड़े समाज के लोगों ने इस बात को अब समझ भी लिया है। दोस्तों, बिहार के अंदर इस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। आपको बताता चलूं, बहुजन समाज पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार बहुत ही सक्रिय मोड में चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनावी गतिविधियों को बदलने के लिए अभी बिहार के अंदर एक बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। दोस्तों, गोपाल खेमका की हत्या पर बिहार के अंदर तमाम राजनीतिक दलों के सुप्रीम लीडरों ने आवाज उठाई, लेकिन आज जब बसपा प्रमुख मायावती जी ने गोपाल खेमका हत्याकांड पर अपने एक्स पर ट्वीट किया, तो सोशल मीडिया और बिहार के प्रशासन में हड़कंप मच गया। दोस्तों, इस घटना के साथ साथ बिहार के अंदर दलित, महादलित और पिछड़े समाज के मतदाताओं को मतदाता सूची से भी हटाने का लगातार काम किया जा रहा है। बिहार के प्रशासन के इशारे पर बिहार चुनाव आयोग ने दलितों, महादलितों और अति पिछड़े समाज के सामने एक शर्त रखी है कि जो लोग 11 आईडियों के आधार पर बिहार में अपनी आइडेंटिटी साबित कर पाएगा, उन्हीं लोगों को मतदाता सूची में रखा जाएगा। दोस्तों, जो सरकारी आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो बिहार के अंदर करीब 3 करोड़ दलित, महादलित और अति पिछड़े समाज के मतदाताओं को मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार के अंदर जो लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लगातार जो दलित, पिछड़े, महादलित और अति पिछड़े समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और जो बीजेपी तथा नीतीश की मिलीजुली सरकार ने चुनाव आयोग के इशारों पर बहुजनों को वोट के अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र रचा है, इसको लेकर आज बसपा प्रमुख मायावती जी ने बिहार के प्रशासन पर एक तगड़ा हमला बोला है। आखिर मायावती जी ने अपने एक्स पर क्या कुछ लिखा है, आप पहले उनके ट्वीट को सुनते चलिए, उसके बाद इस वीडियो में आगे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपने एक्स पर लिखा है, वैसे तो बिहार में खासकर दलितों, अति पिछड़ों, शोषितों, गरीबों और उनकी महिलाओं आदि के विरुद्ध जुल्म, ज्यादती, हत्या एवं जातिवादी शोषण तथा इन वर्गों के लोगों को उनके हक से
वंचित रखने के मामले में हमेशा काफी चर्चा का विषय रहे हैं। लेकिन राज्य में विधानसभा आम चुनाव से पहले हिंसक वारदातों व हत्याओं के जारी रहने के क्रम में शासित दल भाजपा के ही एक प्रमुख उद्योगपति व नेता श्री गोपाल खेमका की राजधानी पटना में हाल में हुई सनसनीखेज हत्या ने राज्य में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति के साथ साथ प्रदेश की राजनीति को भी नए तरीके से गरमा दिया है। जिस खून खराबे के संबंध में चुनाव आयोग अगर अभी से ही संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करे तो ये शांतिपूर्ण चुनाव संचालन हेतु बेहतर होगा। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी यहीं पर रुकी नहीं, उन्होंने आगे अपने एक्स पर लिखा, बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के दौरान यह सब हिंसक घटनाक्रम किसके द्वारा किसके स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जा रहा है, इसको लेकर न केवल राज्य की गठबंधन सरकार कटघरे में है बल्कि इसको लेकर राजनीति काफी गर्म है। आगे चलकर राज्य के राजनीतिक समीकरण व चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात है। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी ने आगे और लिखा, वैसे हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी विशेषकर दलितों, अन्य पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, गरीबों व मजदूरों आदि बहुजनों की पार्टी है जो अपने कैडर व शुभ चिंतकों के तन मन धन के बूते पर राजनीति करने के सिद्धांत व नीति के तहत बिहार विधानसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है और इसीलिए चुनाव आयोग से अपील है कि बिहार चुनाव को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ साथ बाहुबल, धनबल व अपराध बल आदि से मुक्त कराने के लिए भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। तो वो समय से अवश्य उठाए ताकि चुनाव अभियान स्वतंत्र व निष्पक्ष साबित हो सके। तो दोस्तों, आप लोगों ने बसपा प्रमुख मायावती जी के इन शानदार बयानों को सुना। अपने इस बयान में मायावती जी ने बिहार की नीतीश सरकार पर बिहार के अंदर जो अराजकता फैली है उसको लेकर एक तगड़ा निशाना साधा है और बिहार के अंदर मतदाता सूची को लेकर जो पुनर्निरीक्षण चल रहा है उस पर भी मायावती जी ने चुनाव आयोग को एक सलाह दी है। साथ ही साथ अपने ट्वीट के अंतिम शब्दों में बसपा प्रमुख मायावती जी ने चुनाव आयोग को बिहार चुनाव में मशीनरी दुरुपयोग, अगर हम खुले शब्दों में कहें तो ईवीएम के उपयोग के ऊपर सतर्कता बरती जानी चाहिए, इसको लेकर भी एक नसीहत दी है। तो दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी लगातार बिहार के चुनावी गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।